मान साहब, आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया है असेंबली का, उसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ हमने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, जो मुआवजा के संबंध में भी और कुछ डीसिल्टिंग की भी की है, कैबिनेट ने पास की है। अभी माननीय हाई कोर्ट ने भी कल डीसिल्टिंग की इजाज़त दे दी है हमको। पहले ये माइनिंग में माना जाता था, तो नहीं करने देते थे, पाबंदी थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप डिसिल्टिंग कर सकते हो, ताकि क्योंकि किसी समय ये दरिया बहुत चौड़ाई में बगते थे, लोग आते गए तो ये इनकी चौड़ाई कम होती गई, पानी उतना ही आता गया, बल्कि ज्यादा आता गया, तो ओवरफ्लो होने लग गया। तो अब डिसिल्टिंग जहां पानी अमेंडमेंट लाने के लिए, हाँ जी, देखो जो खेतों में भी बहुत मिट्टी आ गई, ऊपर से दरियाओं में भी मिट्टी आ गई, तो अब अगली फसल बीजने से पहले कम से कम खेत तो क्लियर करने पड़ेंगे। हमने एक स्कीम दी है, जिसका खेत उसका रेत। आप ऐसा करो, आपके खेत में रेत आ गया, आप अपना ट्रैक्टर लो, आप जितना आपके खेत में रेत है वो आप उठा लो, बेच दो उसको। अगर बेच दो, अपने घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल कर लो। वो 31 दिसंबर तक हमने उनको छूट दे दी है कि आप ले लो। अगर किसी के पास है नहीं, कोई साधन है नहीं, 2 एकड़ जमीन है, वो कहाँ से, ट्रैक्टर नहीं है, उनके लिए हमने जेसीबी का प्रबंध कर दिया है। हर गांव में हम जेसीबी दे रहे हैं, और उनके लिए हमने ट्रॉलों का भी प्रबंध कर दिया, ट्रॉलियों का भी प्रबंध कर दिया कि आपकी मिट्टी है, आपकी है, बताइए कहाँ रखनी है, हम कर देंगे। एक तो उसको फिर हमने उसको विधानसभा से हमें एक मान्यता लेनी पड़ेगी कानूनी, तो ये सारी चीजों को, हाँ, ये। और मुआवजे में क्या कि जैसे एसडीआरएफ में 6800 रुपीज है, मतलब पर एकड़ मैक्सिमम नुकसान के। हमने 20,000 पर एकड़ दिया है, अनाउंस किया है, तो उसको बढ़ाना है। तो हमने तो उसको भी फिर हमें विधानसभा में लेके जाना पड़ेगा। सर, 1 सितंबर प्रधानमंत्री जी से आपने बात की थी, जब वो चाइना से आए थे, तब आपदा बढ़ ही रही थी, क्या बात हुई थी, क्या बोला उन्होंने? प्रधानमंत्री साहब ने पूछा था कि कैसे हालात है पंजाब के। मैंने कहा जी, हालात तो अभी बुरे हो रहे हैं, दिन ब दिन पानी बढ़ रहा है। अभी तो मैं कोई आपसे मुआवजा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अभी तो नुकसान का जायजा ही नहीं लिया गया। अभी पानी थोड़ा कम होगा, अंदर तक जाएंगे, फिर पता चलेगा कितने घर जो हैं वो बह गए, कितने पशु बह गए, कितनी फसल बह गई। तो मैंने पूरा डिटेल दे दी थी प्रधानमंत्री साहब को, तो कहते कोई बात नहीं, मैं बनाते हैं प्रोग्राम, मैं आऊँगा। मैंने कहा जी आप आइए, देखिए। और हर संकट के समय पंजाब जो है वो देश के साथ सीना तान के खड़ा रहता, आज़ादी से लेकर, चाहे वो भगत सिंह की कुर्बानियां हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय जी की कुर्बानियां हैं, चाहे वो गदरी बाबों की कुर्बानियां हैं। तो 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं। आप अंडमान निकोबार जाइए, जिसको काला पानी बोलते थे, नाम लिखे हुए हैं, 90% नाम पंजाबियों के हैं। फांसी में सबसे ज्यादा फांसी पंजाबियों को हुई। फिर हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, देश जो है वो गेहूं खा रहा था, जिसको पशु भी नहीं खाते। इतना हम बाहर से गेहूं मंगवाते थे। तो फिर हरी क्रांति का जब आह्वान किया गया, तो पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया। हालांकि उसके चक्कर में हमारी धरती खराब हो गई, हमारा पानी नीचे चला गया, 600 फुट पे आज पानी चला गया, पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा, सब कुछ आ गया ना उसके साथ। तो फिर लेकिन देश के अनाज के जो भंडार है वो भर दिए, देश को आत्मनिर्भर कर दिया। तो आज भी अगर आजादी की रक्षा करने की बात करनी हो, तो कारगिल से लेके जैसलमेर तक हमारे लड़के पंजाब के सीना तान के खड़े। पहली गोली दुश्मन की तरफ से आती है, सीना पंजाबियों का होता है सबसे पहले। लास्ट क्वेश्चन, अगर भगवंत मान जो सीएम है अभी पंजाब के, हिस्ट्री में से किन्हीं 3 लोगों को डिनर पे बुलाना हो, किन को बुलाएंगे? कैसे, पॉलिटिशियन या जो आपके मन करे, कोई भी हिस्ट्री में से, अगर आपको आज भगवंत मान को दावत देनी हो डिनर के लिए, हिस्ट्री में से किन्हीं 3 को, वो कौन होंगे? नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी। और भारत में से शहीद आजम भगत सिंह, अगर वो बैठ जाए साथ में, हाँ,
ये पगड़ी भी उनकी। वही। और अगर थोड़ा महिला भी सोचिए कोई। मैं वही सोच रहा था कि उसमें अगर जिन्होंने योगदान दिया, या कोई कॉमेडियन ही सोच लीजिए, थोड़ा तो बहुत हैवी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी भगत अभी सिंह जी और ऐसा सवाल नेल्सन कभी मंडेला। आया नहीं मेरे सामने, लेकिन कोई बात नहीं। तो माई भागो या झांसी की रानी, जो मतलब जो रोल मॉडल हैं हमारे नारी शक्ति के लिए, तो उनके साथ बैठे हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत उम्र इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है। कॉन्वर्सेशन आप होगी। दिमागी तौर पे 50 साल बड़े हो जाते हैं। और खाने में क्या सर्व करेंगे? खाने में जो पंजाबी खाना। पंजाबी, वो तो पंजाबी। एक तो बात है, बहुत बढ़िया खाना है पंजाब का। पर मान साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। पर अगर आप एक पार्टिंग शॉट देना चाहें, क्योंकि एक आपदा का वक्त है, या कोई पर्सनल मैसेज देना चाहे, मैं यही कहूंगा पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को भी, देश के नागरिकों को भी, उद्योगपतियों को, चैरिटेबल्स को, आर्टिस्टों को, कि आपदा का समय है, पंजाब के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े हों। पंजाब जल्दी खड़ा हो जाएगा। पंजाब को जो है संकट को छोटा करना आता है। और मिशन चढ़ती कला का मतलब है मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हौसले बुलंद, और अंधेरे में भी, हर किस्म के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जगा के रखना। rangla.punjab.gov.in पे जाइए। जो आपका 10 रुपए भी देंगे आप, वो भी हमारे लिए 10 करोड़ के बराबर है। जितना आपका दिल करता है वो पब्लिक तक पहुंचेगा। स्कूल बनेंगे, दोबारा सिलेबस की किताबें देनी हैं, दोबारा घर चलाने हैं, तो उसके लिए मदद करें। चलिए, आई होप आपकी विश पूरी हो, आपको बहुत सारा पैसा मिले पंजाब को फिर से बनाने के लिए। एंड आई होप यू गेट गवर्नमेंट हेल्प ऑल्सो। बट थैंक यू मान साहब, आपने सारे सवाल लिए, हमसे बात की। वी विश यू गुड लक इन गुड हेल्थ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।